जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 1.3 के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये बच्चे समझिएगा, यदि मैं बात करूं तो पिछली क्लास में जो है हम लोगों ने कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन तक जो है वो समाप्त कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन की यदि बच्चे हम बात करें तो कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर, यानी हमारा फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर 4x + 3, जैसा कि फंक्शन हमको यहाँ पर दिया गया है। अब कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त फलन जो है, प्रदत्त फलन हमारा जो परिभाषित है R to R, यानी रियल नंबर से रियल नंबर R to R पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। यानी ये शो करना है कि f जो है इन्वर्टेबल है, ठीक, इन्वर्टेबल है यानी व्युत्क्रमणीय है। और f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, यानी f का इनवर्स भी निकालिए। तो पहली बात तो क्या करिए, आप दिखाइए कि ये जो है व्युत्क्रमणीय है। जब आप दिखा देंगे मुधीर कुमार व्युत्क्रमणीय है, तो फिर कह रहा है कि इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए, f का इनवर्स भी फाइंड करिए। तो चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से। यदि मैं बात करूं व्युत्क्रमणीय दिखाने का, दो तरीका हमने पढ़ा है। एक पढ़ा कि यदि मैं फंक्शन को 1 1 और ऑन 2 दिखा दूं, एक एकी और अच्छा तक दिखा दूं, तब पर भी व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। या तो फिर मैं क्या करूं, गॉफ फाइंड करूं तो x आ जाए और फॉग फाइंड करूं तो y आ जाए। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम क्या करते हैं, 1 1 और ऑन 2 वाले तरीके से कर देते हैं। एक वाले से भी कर दिया जाए 1 1 और ऑन 2 वाले से। तो हम क्या करते हैं, ताकि हमारा पिछला जो चीज है वो भी रिवाइज हो जाए। ये बच्चे यदि मैं बात करूं 1 1 की, तो 1 1 में हमने पढ़ा था कि यदि मैं फंक्शन ऑफ x1 बराबर, यदि मैं फंक्शन ऑफ x2 लेकर चलूं बिना चौरसिया, तो अगर मैं x1 बराबर x2 दिखा दूं तो हमारा जो फंक्शन होगा वो इन्वर्टेबल होगा, व्युत्क्रमणीय होगा, है ना। और 1 1 और 2 और अच्छा लगता है तो आप जानेंगे। तो चलिए समझते हैं बच्चे, मैं मान लेता हूं कि हमारे पास कोई दो एलिमेंट x1 और x2 है जो हमारे डोमेन यानी प्रांत में बिलोंग करते हैं। मुधीर कुमार प्रांत में बिलोंग करते हैं। तो हो जाएगी, यहां समझिएगा x1, x2 बिलोंग टू R, और ये R हमारा डोमेन वाला है। ठीक से बच्चे समझिएगा। अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 लेकर के हम चलते हैं। अगर हम x1 बराबर x2 दिखा दें तो हमारा जो फलन है वो 1 1 यानी कि एक ही हो जाएगा। तो समझिएगा मुझे ध्यान से, x1 निकालने के जहां x वही कहा रख देंगे, x1 आ जाएगा f ऑफ x1 का मान। क्या समझिए, f ऑफ x1 का मान आ जाएगा हमारा 4x1 + 3 बराबर 4x2 + 3। तो +3 से +3 कट जाएगा, क्योंकि बराबर की साइड उस साइड मिलता है तो कट जाता है। क्या समझिए, हो जाएगा 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 कट गया, x1 बराबर क्या आ गया, यानी प्रांत का जो हमारा ईच एलिमेंट है उसका सहप्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब है, एक ही है। तो लिख देंगे हमारा जो f है, f क्या है, f एक ही है। अब आच्छादक वाले बच्चे समझिएगा, हम बताए थे कि आच्छादक निकालने के पहले हम क्या काम करते हैं, x का मान निकालते हैं। इनवर्स में भी यही सिस्टम है, आच्छादक में भी यही सिस्टम है। तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, x का मान हमारा तब आएगा जब f ऑफ x बराबर का मान लेंगे y। तो लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे माना और यहाँ लिखेंगे पुनः माना। दोबारा से लिखा है पुनः माना। ए बच्चे समझिएगा ध्यान से, f ऑफ x बराबर क्या लिख किया हमने, y। f ऑफ x बराबर हमने जब y माना, x की जगह में f ऑफ x की जगह रख दूंगा y, तो हमने रख दिया y बराबर 4x + 3। ये प्लस है, इधर आएगा तो y - 3 बराबर 4x। ठीक, तो अब याद समझिएगा ध्यान से बच्चे, इस 4 से क्या करूंगा, भाग कर दूंगा, तो y - 3/4 बराबर x। ये बच्चे, या फिर x बराबर y - 3/4। ये बच्चे समझिएगा, मैं y का मान रख करके चेक करूंगा इसका जो प्री इमेज है,
इसका जो प्री इमेज है हमारे प्रांत में है कि नहीं, नितिन कुमार, अरे नितिन याद समझिएगा ध्यान से। मैं वाई की जगह वाई हमारा क्या है, सप्रांत है, और सप्रांत हमारा है क्या, रियल नंबर है। रियल नंबर रख करके मैं चेक करूंगा तो समझिएगा ध्यान से। अगर मैं बच्चे इसकी जगह रखता हूं 1 तो जाएगा 1 - 3/4 यानी -2/4, 2 1 के 2, 2 दूना 4 आ रहा हमारे माइनस हमारे प्रांत में है तो हमारा प्रांत रियल नंबर है। अगर मैं मान लेता हूं कोई रूट की वैल्यू रख देता हूं बच्चे √3 - 3/4, तब पर भी ये बना रियल नंबर, और रियल नंबर हमारे प्रांत के पास है। तो मैं कोई सा भी एलिमेंट रखूंगा सबका प्री इमेज हमारे प्रांत में लाइज करेगा। तुम्हारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, आच्छादक। तो समझिएगा ध्यान से, लिखेंगे सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो जब समझिएगा बच्चे, तो हमारे सप्रांत का प्रत्येक अवयव जो है रोहित पाल, अगर प्रांत में उसका प्री इमेज लाइज करता है तो फलन हमारा आच्छादक होता है। क्या होता है, आच्छादक। लिख देंगे एफ क्या है, एफ आच्छादक है। ये बच्चे यदि कोई फंक्शन एकैकी और आच्छादक दोनों हो तो उसका इनवर्स लाइज करता है, यानी लिख देंगे एफ क्या है, अतः एफ व्युत्क्रमणीय है। ये बच्चे व्युत्क्रमणीय तो हमने बता दिया। अब कहा था कि इसका इनवर्स बताइए, तो हम बताए थे कि जो x की वैल्यू आती है वही हमारा दूसरा फंक्शन g ऑफ y होता है, और वही हमारा इनवर्स भी होता है। क्या होता है, इनवर्स। यहाँ लिखेंगे f इनवर्स। ये बच्चे किसके पदों में लिखेंगे, क्योंकि x का मान y है तो लिखेंगे f इनवर्स y बराबर y - 3/4। बातें सभी को क्लियर है? और हम लोग फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे समझे अगर हम देखते हैं 8 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि f ऑफ x बराबर x² + 4 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट, और जो हमारा f है वो r प्लस से लेकर के क्लोज इंटरवल 4, ओपन इंटरवल पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स जो होगा वो f इनवर्स y बराबर √y - 4 होगा द्वारा प्रदत्त होता है, जहां r प्लस बता रहा है कि सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी r प्लस जो हमारा है वो कुल मिलाकर के पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर है। तो समझने के पहले देखते हैं हमारा जो f परिभाषित है वो r प्लस से लेकर 4, इन्फिनिटी। ये बच्चे जब मैं 11th पढ़ा बताया था आपको, कभी भी इन्फिनिटी शामिल नहीं होता है, इसलिए इन्फिनिटी की तरफ ओपन इंटरवल लगा है। ठीक, ये देखिए इधर बड़ा ब्रैकेट इधर छोटा ब्रैकेट, यानी ये क्लोज इंटरवल ये ओपन इंटरवल, यानी 4 तो सम्मिलित है किंतु नागेश्वर कुमार इन्फिनिटी सम्मिलित नहीं है। 4 तो सम्मिलित है मुदित कुमार, लेकिन इन्फिनिटी सम्मिलित नहीं है। इन्फिनिटी सम्मिलित नहीं है, नहीं सम्मिलित है इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी नहीं सम्मिलित है। ठीक, इन्फिनिटी सम्मिलित नहीं, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा है। ठीक, तो चलिए समझिएगा ध्यान से। और आगे हमको फंक्शन जो दिया है f ऑफ x बराबर क्या दिया बच्चे,
एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया है। अब आगे समझते हैं। तो कह रहा है कि इस पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणी है। तो ये बच्चे व्युत्क्रमणी के लिए यदि मैं बात करूं तो या तो मैं 1 1 और आंटू दिखा दूं या गॉफ बराबर एक्स फॉग बराबर वाई। तो इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। किससे करें? गॉफ और फॉग वाले से करें कि 1 1 आंटू से? गॉफ और फॉग, चलिए उसी से करा देते हैं। ये बच्चे अब गॉफ और फॉग निकालना है तो हमें एक दूसरा फंक्शन जी ऑफ वाई चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे? एफ ऑफ एक्स को क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं, जिससे हमारा एक्स का मान आ जाएगा। जो एक्स का मान आता है वही हमारा दूसरा फंक्शन जी ऑफ वाई होता है ना। तो इसे आज समझिएगा बच्चे ध्यान से। तो क्या काम करता हूँ? माना एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, तो रख देते हैं बच्चे, क्या हो जाएगा? वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमें क्या करना है बच्चे? वाई की सॉरी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कि बाप प्लस एहर आए तो वाई माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटोगे तो हो जाए अंडर रूड वाई माइनस 4 बराबर एक्स, या एक्स बराबर अंडर रूड वाई माइनस 4। ये बच्चे यही हमारा दूसरा फंक्शन जी ऑफ वाई बनता है। जी ऑफ वाई बराबर मैं लिख सकता हूँ अंडर रूड वाई माइनस 4। बातें सभी को क्लियर है? चलिए अब हमें क्या करना है? इसको दिखाना है कि ये व्युत्क्रमणी है। व्युत्क्रमणी है यानी कि गॉफ फाइंड करें तो एक्स आ जाए और फॉग फाइंड करें तो वाई आ जाए। तो चलिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चे? गॉफ। क्या दिखेंगे ना सबको? ये बच्चे लिखेंगे जी ऑफ, एक एलिमेंट कोई एक्स ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर, समझिएगा ध्यान से, जी हमारा ऐसे रहेगा, ओ हटेगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो घबराने की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये बच्चे जी ऑफ वाई का मान है अंडर रूड वाई माइनस 4। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इतने का मान। तो जहां पर y लिखा वहां पर मैं इतना लिख दूंगा, समझिए। जी ऑफ 1 चाहता तो क्या रखते? 1 रखते। जी ऑफ 2 चाहता तो 2 रखते। और चाहिए का जी ऑफ इतना चाहिए तो हमने क्या किया? जी को इसे रहने दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ था अंडर रूट में क्या? y, तो y की जगह क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस 4 जैसे था वैसे ही है ना। क्या लिखे तो काट देते ताकि समझ में आ जाए। कितना आ गया बच्चे? आ गया हमारा कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, और प्लस 4 से माइनस 4 कट जाएगा, आएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। ये बच्चे एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, लेकिन प्लस ही कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारा प्रांत क्या है? आर प्लस है, उसमें से पॉजिटिव वाले। ये बच्चे गॉफ फाइंड किया तो कितना आ गया? ये बच्चे अगर ये वर्गमूल है समझ में आ कि नहीं? समझाया अंदर से समझिएगा। जैसे अगर मैं लिख दूं 2 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 का वर्गमूल 2। ये बच्चे अगर मैं लिख दूं 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 9 का वर्गमूल। ये बच्चे अगर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखी है जिस पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटा देते हैं तो समझ लीजिए उसका वर्गमूल निकल जाता है। दूसरे शब्दों में समझिएगा, और एक तरीका आपको बताते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है इस तरीके से अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। ये बच्चे अगर है रूटवा हटत है, एक मान होता 1/2, तो जाए एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 घात पर घात बा गुणा के रूप में बा गुणा हो जाए, घात पर घात गुणा हो जाए, 2 से 2 का हो जाए, कट जाए, एक्स घाते 1 यानी कि एक्स आ जाए। चाहे तो ऐसे समझे, चाहे तो ऐसे समझे, चाहे ठीक। तो अब आगे हम लोग समझते हैं। तो बच्चे हमने गॉफ फाइंड किया तो क्या आ गया? एक्स, और फॉग फाइंड करेंगे तो वाई आना चाहिए। चलिए हम लोग फॉग निकालते हैं। ये बच्चे फॉग हमारा जो दूसरा फंक्शन जी है वो y के टर्म में है, लिखेंगे का y, फॉग y बराबर है बच्चे, यहाँ हो जाएगा f, वो हटेगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा, जी ऑफ y का मान कितना है? अंडर रूट ये रहा y माइनस 4। चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर मैं बात करूं हमारे पास केवल एफ ऑफ एक्स का मान है और हमें चाहिए इतने का मान। अगर 1 चाहिए तो 1 रखेंगे, 2 चाहिए तो 2 रखेंगे, अगर इतना चीज चाहिएगा
अंडर 4y माइनस 4 तो इतना रखेंगे एफ ऑफ एक्स था क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स की जगह हम इतना चीज रख देते हैं तो बच्चे समझिएगा एफ था तो एफ एक्स की जगह हमने रखा अंडर रूट वाई माइनस 4 यहाँ रखेंगे लिखा था एक्स लिख दिया हमने अंडर रूट वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 ये बच्चे भी हमने बताया घात पर घात होता है घातों का आपस में गुणा हो जाता है तो कट जाते हैं अंडर रूट है इसका पावर कितना हो जाएगा यानी y माइनस 4 के पावर 1/2 और इस पर पावर क्या रहेगा 2 गुणा के रूप में है तो करेंगे 1/2 इंटू 2 से 2 का हो जाएगा कट जाएगा कितना आ जाएगा y माइनस 4 आएगा बातें क्लियर है सभी को यानी ये आएगा अंडर रूट y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा कुल मिलाकर अंडर रूट हट जाएगा और y माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 से प्लस 4 कट गया आ गया y यही ना परिभाषा हमारी कहती थी कि अगर फॉग फाइंड करें तो कितना आ जाए y आ जाए गॉफ फाइंड करें तो x आ जाए फॉग फाइंड करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं फॉग बराबर कितना हो गया y ठीक इसको आप लिखा जाए और आगे तो लिख देंगे बच्चे लिखेंगे फॉग बराबर आई वाई यही इन्वर्टेबल है किसमें y में इसको मैं लिख सकता हूँ गॉफ बराबर इन्वर्टेबल है किसमें x में आई एक्स लिखते हैं ठीक तो समझिए आई से इन्वर्टेबल तो बच्चे हमने दिखाया कि गॉफ और फॉग गॉफ आया x फॉग आया y अब हमारी परिभाषा कहती है कि अगर गॉफ x आ जाए और फॉग आई y आ जाए तो हमारा जो फंक्शन होगा वो इन्वर्टेबल होगा ये इसका इन्वर्स लिख देते हैं एफ इनवर्स बराबर बताए थे जो x का मान होता है वही इनवर्स का काम करता है x मान कितना निकाले थे अंडर रूट वाई माइनस 4 अब किसके टर्म में लिखेंगे क्योंकि ये y के टर्म है लिखेंगे एफ इनवर्स y बराबर अंडर रूट वाई माइनस 4 और वो कहा भी था जो मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो कितना आएगा अंडर रूट वाई माइनस 4 आएगा ये प्रश्न कहा गया था कि एफ का प्रतिलोम फलन यानी एफ इनवर्स होगा वो होगा एफ इनवर्स y बराबर अंडर रूट वाई माइनस 4 ठीक इसको चाहते तो हम 1 और ऑन-टू वाले तरीके से भी कर सकते थे और चाहे तो गॉफ और फॉग वाले हमने इसको क्या किया गॉफ और फॉग वाले रूल से बता दिया अगर डाउट हो तो पूछे नहीं आगे बढ़े हम बिटा दें चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हमें दिया है हमारा जो फंक्शन है f वो r प्लस से डिफाइन है और क्लोज इंटरवल -5 कामा इनफिनिटी है ओपन इंटरवल यहाँ समझिए बच्चे क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल मैंने समझाया था कि ये 5 तो सम्मिलित है लेकिन इनफिनिटी सम्मिलित नहीं और हमको एफ ऑफ एक्स दे रहा है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और कह रहा है बच्चे यहाँ समझिएगा 9 एफ ऑफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन r प्लस माइनस 5 कामा इन्फिनिटी पर विचार कीजिए सिद्ध कीजिए कि f जो है वो व्युत्क्रमणीय है f क्या है व्युत्क्रमणीय है और दूसरी बात दिखाना है कि f व्युत्क्रमणीय है उसके बाद उसका जो इनवर्स होगा खुद ही दिया गया है कह रहा उसका इनवर्स जो आएगा वो आएगा अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 आएगा तो पहला तो काम हमारा है कि मैं इसको इन्वर्टेबल दिखा दूं अब इन्वर्टेबल की यदि हम बच्चे बात करें तो हमने 2 तरीका पढ़ा है पहला तरीका हमारा है 1 और ऑन-टू दिखा दें दूसरा तरीका ये है गॉफ फाइंड करे तो x आ जाए फॉग फाइंड करे तो y तो किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं
वन वन आंटू वाले तरीके से करेगी गॉफ और फॉक्स। वन वन आंटू वाले से गॉफ फॉक्स। वन वन आंटू से करे गॉफ और फॉक्स से करे। चलिए वन वन आंटू से करते हैं। हाँ जी आर प्लस मतलब आर हमारा रियल नंबर और ऐसा रियल नंबर है जिसमें कुल पॉजिटिव है। आर प्लस मतलब सभी के पॉजिटिव। ये तो सप्रांत है ना, ये बता रहा प्रांत हमारा प्लस है। सप्रांत अगर बीच में लाइज करी, सप्रांत जो के बीच में ये प्रांत होता है, सप्रांत होता है ना। समझे ध्यान से, बता रहा है कि जो x की वैल्यू जो हो सकती है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन y की जो वैल्यू हो सकती है वो -5 से लेते हुए प्लस इन्फिनिटी भी हो सकती है। समझ में आते हैं? कहा दिया? हाँ, सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। एक मतलब होता है नॉन, अंग्रेजी में कहते हैं नॉन जीरो नंबर। अंग्रेजी में कहा जाता है नॉन जीरो नंबर, यानी कि सब के सब पॉजिटिव हुए, ऋणात्मक वाला ना हुए, सब पूरा पूरा पॉजिटिव। तभी सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्या, यानी कि वे ऋणात्मक रावण करे, ऋण वाला रावण करे, सब प्लस। हाँ सभी पॉजिटिव, सभी ऋणात्मक वाले ऋणात्मक छोड़, सभी ऋणात्मक छोड़ के सब पॉजिटिव। ऋणात्मक उसमें नहीं होगा, यानी जितना ऋणात्मक भाव में ऋणात्मक ना हो, माइनस वाला ना हो, सबके सब कहा हो प्लस। जब उसमें उस तरीके से बोलता है ऐसा समझेगा। अगर आर प्लस लगा हुआ तो पॉजिटिव देगा, अगर आर माइनस लगा होता तो क्या कहते हैं? ऋणात्मक, नेगेटिव होता। तो हमेशा जो है कि अगर करा के यह सोचिएगा सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी ऋणात्मक यानी कि इसमें जो है कि माइनस वाले नहीं है, सबके सब का है पॉजिटिव है। वैसे भी हमको ध्यान समझिएगा, सिंबल रूप में दिखा दिया है आर प्लस। प्लस मतलब क्या होता है? प्लस मतलब होता है जीरो से छोटा, मतलब जीरो से छोटा तो होता नहीं है, प्लस जीरो से छोटा होगा क्या? प्लस बताओ, ये प्लस का 4 है, जीरो से छोटा है, ये 6 है। ए मुदिर कुमार, ये बताओ 6 जो है ये जीरो से छोटा है? आर प्लस मतलब क्या होता है? इधर समझो ध्यान से तो बतिया रहे हो, यानी क्या समझे, नॉन जीरो नंबर यानी कि सब का रहेंगे पॉजिटिव ही रहेंगे, इसमें कोई नेगेटिव नहीं इंक्लूड रहेगा, सबके सब पॉजिटिव इंक्लूड रहेंगे, नेगेटिव इसमें से कोई नहीं रहेगा। ठीक, तो चलिए हम इसको पहले व्युत्क्रमणी दिखाएंगे, फिर इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। अब इनवर्स फाइंड कर व्युत्क्रमणी दिखाने का 2 तरीका है, वन वन और आंटू और गॉफ और फॉर्म। तो बच्चों ने कहा कि सर वन वन आंटू से दिखा दीजिए, तब इसको वन वन आंटू से करने का प्रयास करते हैं। ये बच्चे यहाँ समझिएगा, कोई 2 नंबर मैं लेकर के चलूंगा, x1 और x2 जो हमारे का बिलोंग करेंगे डोमेन में, जो मतलब प्रांत में। तो माना x1 x2 बिलोंग टू r प्लस हमारे डोमेन में। ये बच्चे अब अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 लेकर के चलते हैं, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। अब अगर मैं बात करूं, हमारे पास f ऑफ x का मान है और हमें निकालना है f ऑफ 9x² प्लस 6x, हमें निकालना है x1। तो जहां जहां x1 का रख देंगे x1 रख देंगे, तो जाएगा फंक्शन ऑफ x1 बराबर 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5x1, ये होगा। अच्छा वो -5 होगा, है ना। चलिए समझिएगा ध्यान से, कहाँ का, अरे यार भूल मत, -5। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, रख करके हम चेक करते हैं हमारा कितना आया, 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5। इसी तरीके से उधर रखेंगे तो हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के 9x2 प्लस 6x2 प्लस 6x2 माइनस 5, यही ना होगा। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ सिर्फ एक चीज कट रहा है, उसके बाद कुछ नहीं कट रहा है। क्या कर रहा है? -5 से हमने -5 को काट दिया। बाकी यदि हम बात करें
9x1 बराबर x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 बराबर 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2। अब यहाँ समझेगा हमें x1 बराबर x2 लाना है। जब तक मैं x1 बराबर x2 नहीं ला पाऊंगा तब तक ये एकाएकी नहीं होगा, और जब एकाएकी नहीं होगा तो व्युत्क्रमणी नहीं होगा। तो यहाँ समझेगा बच्चे ध्यान से। ए बच्चे, कुछ बच्चों ने कहा कि सर सदरे, अरे बच्चे शांत रहो। कुछ बच्चों ने कहा कि सर x1 कॉमन कर लीजिए। अगर x1 कॉमन करेंगे यहाँ x1 बच जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ x2 कॉमन करेंगे बच जाएगा, कुछ भी कॉमन करें नहीं काम करेगा। तब हमने सोचा कि हमने एक नियम पढ़ा था 10 और 9 में, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि में हम करते क्या थे? हाँ सब पहले हमारा जो x स्क्वायर का गुणांक होता था उससे हम क्या काम करते थे? हटाते थे। ठीक, अब हटाते कैसे हैं? भाग करके। ठीक, क्या काम करेंगे? भाग करेंगे। या ऐसे समझेगा कि मैं 9 कॉमन करता हूं। जब मैं बच्चे 9 कॉमन करूंगा तो यहाँ बचेगा x1 का स्क्वायर। समझेगा, थोड़ा ध्यान से समझेगा। यहाँ हो जाएगा ये बच्चे, हाँ क्या हुआ? चले ये बच्चे, यहाँ हो जाएगा 6/9 x1 कॉमन करना मतलब भाग करना बराबर। यहाँ भी मैं 9 कॉमन करता हूं, यहाँ हो जाएगा हमारा x2 का स्क्वायर और प्लस 6/9 x2। 9 से 9 कट गया, चलिए ठीक है। ये बच्चे यहाँ हो गया x1 का स्क्वायर प्लस 6/9 x1 बराबर x2 का स्क्वायर 6/9 x2। समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब हम अगला स्टेप करते क्या थे? जो हमारा x का गुणांक होता था उसी के आधे का स्क्वायर पहले जोड़ते थे, फिर बाद में क्या करते थे? हटाते थे। तो समझिएगा बच्चे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बच्चे बात करूं, चलिए मेरे प्रश्नों का पहले जवाब दीजिएगा। 1/4 का आधा बताओ। हाँ चलिए ठीक है, पूछे तो शायद याद सबको। किसी का आधा निकालने के लिए 1/2 से गुणा कर देते हैं। तो 1 1 1 4 दूनी 8। तो समझिएगा। इसी तरीके से हमको 6/9 चाहिए, तो 6/9 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 1/2 से गुणा करेंगे। 2 1 के 2 2 तिहाई, कितना आया? 3/9। तो 3/9 का स्क्वायर पहले मैं जोड़ूंगा, फिर क्या करूंगा? घटाऊंगा। तो समझिएगा x1 का स्क्वायर बराबर 6/9 x1 प्लस 3/2 का स्क्वायर हमने क्या किया? जोड़ दिया। फिर 3/2 का स्क्वायर हमने ये क्या किया? घटा दिया। क्या हुआ? अच्छा 9 है का? अच्छा और छोटा हो जाएगा, तो यहाँ तुमने काटा ही नहीं। 3 1 3 3 3 का ये बच्चे हो जाएगा 1/3। क्या काम करेंगे? 1/3 के स्क्वायर को पहले हमने जोड़ा, फिर हमने क्या किया? घटा दिया। -1/3 का स्क्वायर ये हमने क्या किया? घटा दिया। ठीक, चलिए समझिएगा। फिर हम क्या काम करेंगे? x2 का स्क्वायर बराबर 6/9 x2। ये बच्चे समझिएगा, इसका आधा करेंगे वही चीज आएगा। तो 1/3 का स्क्वायर ये हमने क्या किया? जोड़ दिया। और ये हमने क्या किया? घटा दिया। बातें सबको क्लियर है? चलिए ये बच्चे बताए थे यहाँ से यहाँ तक हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन करके आता है। नहीं बना है। कहाँ नहीं बना है? नहीं बना है। अरे काटो या ना काटो काट। अरे यार इसको 6/9 को काटोगे तो वही चीज आएगा। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो यहाँ से आते काटो, कोई दिक्कत नहीं है, काटो। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। भूल गए थे हम। यहाँ पर मिलाकर कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। और यहाँ भी हो जाएगा 2/3। बनाते तो बन जाता, लसम काट देते हैं, क्या करते हैं? यहाँ हो जाएगा 2/3 और यहाँ का हो जाएगा 2/3। ये बच्चे यहाँ से यहाँ तक हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन करके आता है। ये बच्चे अगर यहाँ पर प्लस रहता है तो बनता है a + b का होल स्क्वायर।
अगर यहाँ माइनस रहता तो बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a हमारा है x1, b हमारा क्या है 1/3, तो जाएगा x1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इतना कंप्लीट हो गया। माइनस 1/3 काट दीजिए इससे इसको कैंसिल करा देते हैं। ठीक, उधर बचेगा बच्चे हमारा x2। अरे भैया जब प्लस काट दे तो मतलब क्या निकला, तो बनी न पाए फिर वही आ जा भाई, घूम जाके फिर वही पहुंच जा भाई। हमें कहा था सिद्ध करा, कैसे भी करके सिद्ध करे पड़े, जब काटेंगे तो वही पहुंच जा भाई, तो क्या मतलब यहाँ समझेगा। ये बच्चे इतना हमारा बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, x2 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करा देते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करा देंगे बच्चे, तब हमारा बचेगा, तो यहां से बचे x1 प्लस 2/3 बराबर x2 प्लस 1/3 का 1/3, फिर 1/3 से 1/3 कट गया। x1 बराबर x1 बराबर x2 आ गया। f हमारा क्या है, एक है f एक है कि। चलिए अब आगे समझते बच्चे ध्यान से। अब हमको ऑन2 दिखाना है। ऑन2 दिखाने के लिए कहाँ इसको अरे ये काट के नहीं दिखाया जाता गधा, ये कैंसिल हो चुका है, ये ऐसे नहीं काटा जाता, ये माना जाता कैंसिल हो गया। ये आज समझेगा ध्यान से। और प्लस माइनस देगा, ये क्या है प्लस कंसीडर करेंगे। परंतुवाद 1/x1 मान रहे हो प्लस रहे, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब बच्चे में क्या काम करूंगा, y x की वैल्यू निकालूंगा। तो मानूंगा पुनः माना f ऑफ x बराबर y, तो रख देते हैं बच्चे, हो जाएगा y बराबर 9x² प्लस 6x माइनस 5। ये बच्चे शांति बनाए। अब हमने देखा कुल मिलाकर के कि यदि हम बात करें बच्चे x की वैल्यू मैं अगर यहां से निकालना चाहूं तो कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है ना। तो पहले तो हम क्या काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा। तो y प्लस 5 हो गया, उधर हो गया 9x² प्लस 6x। अब x की वैल्यू मैं नहीं अलग कर पा रहा हूं, तो फिर से बनाऊंगा क्या, पूर्ण वर्ग। क्या बनाऊंगा, पूर्ण। ये प्रोसेस चलेगा, हो जाएगा y प्लस 5 बराबर है बच्चे 9। मैं कॉमन कर लेता हूं, जब 9 कॉमन करूंगा तो यहां बचेगा x², यहां हो जाएगा 6/9x। ठीक, तो हो जाएगा y प्लस 5 बराबर ये बच्चे 3 दूनी 6, 3 त्रिका हो गया हमारा 9, ब्रैकेट में हमारा बनेगा x² प्लस 2/3x। अब इसका आधा करेंगे तो भी आधा हमने किया था, कितना आएगा 1/3। तो 1/3 के स्क्वायर को पहले हमने क्या किया बच्चे, जोड़ दिया, और फिर बाद में क्या किया, घटा दिया। चलिए जगह रही इधर वाले को मिटा देते हैं, सब इधर करते हैं। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, समझो ध्यान से। अब अगर बच्चे मैं बात करूं, तुम्हारे पास है इधर y प्लस 5 बराबर 9, ये इतना हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन करके आता है ना। तो समझिएगा ध्यान से, बन जाएगा हमारा ये बच्चे a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आया है। तो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इसको बड़े ब्रैकेट रखते हैं, और फिर वो उसको ओपन करेंगे, 1 1 1 3 त्रिका 9, तो जाएगा 1/9। हमने सोचा इस पहले 9 को गुणा करके अलग अलग कर देते हैं। तो समझते बच्चे ध्यान से, y प्लस 5 बराबर गुणा करके हो जाएगा 9 ब्रैकेट में x प्लस
1/3 का होल स्क्वायर, तो इसमें गुणा करेंगे 9 गुणते 1/9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा -1। बातें सभी को क्लियर है? ये बच्चे ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। y प्लस 5 प्लस 1 बराबर 9 ब्रैकेट में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, है ना। तो समझिए ये हो जाएगा y प्लस 6 बराबर 9 ब्रैकेट में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। बात क्लियर सभी को? ये बच्चे ये 9 गुणा के रूप में है, इसे क्या करेंगे हम भाग कर देंगे। y प्लस 6/9 बराबर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर कहा जाएगा अंडर रूट y प्लस 6/9। बातें क्लियर है सभी को? बराबर हो गया x प्लस 1/3। ये बच्चे 9 का वर्गमूल निकाल सकता हूं मैं, निकाल दीजिए। चलिए यहाँ समझिएगा, 9 का वर्ग यह हो जाएगा अंडर रूट y प्लस 6, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ठीक, बराबर x प्लस 1/3। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमें x की वैल्यू चाहिए थी प्लस, इधर आएगा तो माइनस, तो ये आ जाएगा बच्चे समझिएगा अंडर रूट y प्लस 6/3 ऐसे रहा, ये इधर आ तो -1/3। और समझिएगा जब हर समान होता है तो मैं डायरेक्ट जोड़ घटा सकता हूँ, यानी मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा बच्चे तो समझिएगा ध्यान से। हाँ अगर ग्राफ और फॉर्म वाले से क्या होता तो इतना माना जाता। यहाँ समझिएगा बराबर क्या बचा x, तो लासा लेंगे तो 3 ही आएगा, नहीं हो जाएगा अंडर रूट y प्लस 6 -1/3 बराबर x, ठीक। ये बच्चे अब मैं क्या काम करूंगा, y का सभी मान रख करके चेक करूंगा कि हमारे जो है प्रांत में वो वैल्यू आती है कि नहीं। तो समझिएगा ध्यान से, अगर मैं y की वैल्यू क्या रख सकता हूँ -5, ठीक, -4, -3, -2, -1, उस बाद प्लस वाला पूरा रख सकते हैं। तो यहाँ समझिएगा चेक करते हैं हम, -5 रखेंगे जब, ये बच्चे समझिएगा जब रखेंगे हम कितना -5 प्लस 6 -1/3, 6 में से 5 घट गया, कितना बचा अंडर रूट 1 -1/3, तो 1 का कितना हो जाएगा 1 -1/3, काट देंगे तो आ जाएगा 0/3। हमारे प्रांत में है तो क्या r प्लस है, r प्लस 0 से लेकर के होता है, r 0 जो कि प्लस में माना जाता है, 0 प्लस में इनपुट किया जाता है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, ए बच्चे यहाँ समझिएगा जब मैं 0 इंटीजर होता है हमारा, यहाँ समझिए अगर मैं जो कि -4 रखूंगा तब तो 2 आ जाएगा, -3 रखूंगा तब तो प्लस का 3 आएगा, यानी मैं कुछ भी रखूंगा मेरे प्रांत के पास सारी वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं है। तो जब सप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है तो हमारा जो फंक्शन होता है वो आच्छादक होता है। क्या लिखेंगे, सप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो बच्चे हमारा फंक्शन जो है f जो है, अतः f आच्छादक है। जब हमारा फंक्शन एकी और आच्छादक हो जाता है तो हमारा f जो है f का इनवर्स होता है, लिख देंगे f इनवर्स का अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व है तो कहा था कि इनवर्स भी बता दीजिए, इनवर्स कहा था कि इनवर्स जो आएगा ये चीज आएगा, हम जानते हैं जो हमारी x की वैल्यू होती है वही इनवर्स होती है। हो जाएगा f इनवर्स y के टर्म है तो y बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट y प्लस 6/3 -1, ठीक, ये हमारा हो गया f इनवर्स। और आज हम लोगों ने कुछ मिला करके
जो है कि क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को कंप्लीट कर लिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो भी ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देखेंगे, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करेगा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो। जय हिंद। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।